नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हम अपने लाल किताब में बुद्ध खाना नंबर 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा स्टार्ट करें, मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल को सिलेक्ट करें, सो दैट कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और यहाँ पे मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी दर्शक हमारे वीडियोस को देखते हैं और अपने बुध की पोजीशन को एनालाइज करते हैं, तो उसमें बुध खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हमने जो है वीडियोस बनाए हैं। और इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया है बुध सर्वशक्तिमान। जब भी वो अपने जिस हाउस के बुध की प्लेसमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज करते वक्त वो बुध सर्वशक्तिमान वाला जो वीडियो है उसको भी देखें और उसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको भी ध्यान में रखें। तो आइए हम शुरू करते हैं बुध खाना नंबर 8। लाल किताब में बुध खाना नंबर 8 की पोजीशन को बहुत ही खराब माना गया। इसमें बुध खाना नंबर 8 को बहुत ही मंदा, ऐसा इंसान जो सारी उम्र मेहनत करता रहे, घर से बीमारी ना जाए, बीमारियों में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए, ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई ना कोई तोहमत लग जाए और उसे पता भी ना लगे, मीन्स उसके खिलाफ कोई साजिश हो जाए और जिसकी वजह से उसे हानि उठानी पड़े, लेकिन उसे पता भी ना लगे कि साजिश जो है कहाँ से हुई थी। और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इंसान को 32 से 34 की एज के अंदर काफी जो है फाइनेंशियल लॉस देखना पड़े। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा हो सकता है कि जहां पे वो ऐसा उनके साथ साजिश हो जाए कि सस्पेंशन तक की नौबत आ जाए और उनकी जो इनकम है वो आधी ही रह जाए। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कंडीशन में जो इनकम है वो आधी रह जाएगी। जब इनकम आधी तभी रहती है गवर्नमेंट जॉब में जब कोई भी जो नेटिव है उसकी ऐसी प्लेसमेंट है, इंसान सस्पेंड हो जाता है। और मोस्टली ऐसी कंडीशंस में कोई ना कोई फीमेल जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो जिनका भी बुध खाना नंबर 8 के अंदर है, सबसे पहले उन्हें कि वो अपनी जो है गृहस्थ जीवन में ही कंसंट्रेट करना चाहिए उन्हें। और जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहना चाहिए और ऐसी फीमेल से भी वो एक डिस्टेंस बना के रखें जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी उन्हें शक हो की हो सकती है। तो इन चीजों का वो अपनी लाइफ में स्पेशल ध्यान रखें, स्पेशली जब उनकी जो एज है वो 32 से 34 के बीच में है, 32 से 34 साल की उम्र के अंदर उनकी एज हो। जब बुध खाना नंबर 8 के अंदर होता है तो वो बहुत तरह के इंसान को रोक देता है, उसकी फैमिली में भी हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, मेडिसिन उसकी फैमिली से निकलती नहीं है, गुप्त शत्रु देता है, उसके अगेंस्ट साजिशें होती रहती हैं और इंसान को ऐसी स्थिति के अंदर अपने ऑनर के साथ समझौता करना पड़ जाता है, उसे बेइज्जती का सामना करना भी पड़ सकता है और लोग उसे ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। ऐसी प्लेसमेंट में जो बुध होता है वो बर्बादी करने वाला होता है, आर्थिक हानि पहुंचाता है। खासकर ऐसी कंडीशंस में अगर बुध मंदा है तो वो 34 साल की एज तक जो है जातक को बहुत ही स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं। इवन की इस प्लेसमेंट के अंदर इंसान के पिता के ऊपर भी उनकी आयु पे भी खतरा आ सकता है, माता की आयु पे भी खतरा आ सकता है और उसकी संतान को भी बहुत परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है।
स्पेशली अगर खाना नंबर 2 खाली हो और बुध अकेला बैठा हो तो जो हालात हैं वो और भी भयानक हो सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में अभी हम आग ये तो था बुध का एक, और जो चर्चा करेंगे वो विस्तार से करेंगे। मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि वो वीडियो के अंत तक बने रहें और अम, उपाय जरूर नोट करें, बिकॉज इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे और उस कॉम्बिनेशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट उपाय बनेंगे दर्शक अपने हिसाब से उन्हें नोट करें, सो दैट कि उन्हें ये वीडियो देखने का कोई बेनिफिट हो सके। तो दर्शकों, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये खाना नंबर 1 है, अब यहां से हम काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस पोजीशन पे अगर बुध है तो आपका बुध जो है खाना नंबर 8 में है। अगर बुध खाना नंबर 8 के समय इंसान का राहु भी मंदे घरों में बैठा है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर जो शुक्र की पोजीशन है, शुक्र देव की जो पोजीशन है वो बुध के पहले के घरों में है, तो राहु के जो इफेक्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो राहु मंदे फल देता है। और अगर बुध के बाद शुक्र देव कहीं प्लेस्ड हैं बाद के घरों में, जैसे 9 10 11 12, तो राहु के मंदे फलों में बचाव होता रहता है। लेकिन बुध खाना नंबर 8 के समय अगर राहु महाराज के फल भी खराब हो जाएं, तो वो इंसान को दवा खाना, जेल खाना, पागल खाना, घर से दूर ले जाना, वीराना ले जाना, मतलब जो लोग सॉलिट्यूड लवर्स होते हैं या उनके हालात ऐसे हो जाएं कि वो लाइफ में अकेले रह जाएं, तो ऐसी प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो डर जाएं या मतलब सहम जाएं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें, और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो ध्यान से जो उपाय बताए जाएं उन्हें आप नोट करें और उन उपायों को आप करें, सो दैट कि आपकी मंदे फलों से रक्षा हो सके, आपको मदद मिल सके। इस वीडियो से मैं सिर्फ आपको मदद पहुंचाना चाह रहा हूं, ना कि डराना चाह रहा हूं। लेकिन जो बोला गया है वो हकीकत तो हकीकत है ही। तो ये वीडियो खास तौर पे देखना चाहिए जिनका बुध खाना नंबर 8 के अंदर। खाना नंबर 8 के समय पंडित रूपचंद जोशी जी ने बोला है कि बीमारी, जहमत, लानत का घर, खुफिया साजिश, आर्थिक हानि करने वाला मंदा कोड़ी, इन शब्दों के साथ पंडित जी ने शुरुआत की है। इन शब्दों के साथ बुध की पोजीशन को डिस्क्राइब किया है भाव नंबर 8 के अंदर। पंडित जी इसे डिस्क्राइब करते हैं, कबर तक की लानत, फरिश्ता भी भागे, जले आग ऐसी जो नजर ना आए। मीन्स इंसान को ऐसे पोजीशन के टाइम में जब बुध खाना नंबर 8 में हो, तो इंसान को अंतिम समय तक अंतिम समय तक बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जब उसे इंसल्ट का सामना करना पड़ता है या उसे प्रॉपर इज्जत नहीं मिलती। उस जली आग ऐसी जो नजर ना आए, मीन्स उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए लोग अपना हर यत्न करते रहते हैं, उसके हाथ पांव धो के पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे हम इस इंसान को नीचे दिखाएं। एक तो वो और सारा जमाना उसके अगेंस्ट साजिश करता हुआ पाया जाता है कि
ऐसी उसकी मतलब जिंदगी होती है कि फरिश्ते भी जो हैं उसकी मदद नहीं कर पाते हैं और उसे बहुत टफ टाइम्स को देखना या झेलना पड़ता है। तो पंडित जी यहाँ पे कहते हैं नर ग्रह साथ तो बुध ना मंदा, ना ही मंदा बुध मंगल हो। मीन्स अगर बुध खाना नंबर 8 के समय उसके साथ कोई नर ग्रह है, जैसे कि सूर्य, बृहस्पति या मंगल, तब बुध का मंदा इफेक्ट जातक को नहीं देखने होती है। ये मंगल बद पे जाके खत्म होगी और आगे उसकी दो ब्रांचेस बन जाएंगी, दो शाखी हो जाएगी, जिसकी दो शाखाएं निकल जाएंगी आगे। तो ऐसे समय में ये भी एक निशानी होगी। अगर ऐसा होता है तो बुध खाना नंबर 8 का अपना मंदा प्रभाव जो है जातक पर नहीं दे पाएगा। मंदा जमाना साल 34 का, हालत वही जो नरग्रह हो। 34 साल की एज तक या स्पेशली 34 साल उम्र का जो टाइम होगा वो इंसान के लिए काफी मंदा होगा और उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि उस जातक के चार्ट के अंदर जो नर ग्रह हैं, बुध बुध खाना नंबर 8 के टाइम में बृहस्पति, सूर्य और मंगल की पोजीशन क्या है। तो 34 साल की एज का जो टाइम होगा उसमें उसको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो चार्ट में नर ग्रहों की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मौत मंदी का बाजा बजता, खाली जब घर मंदिर हो। तो यहाँ ये कहा गया है कि जब बुध खाना नंबर 8 में हो और दूसरा घर खाली हो, सेकंड भाव, सेकंड हाउस जो है खाली हो, एम्प्टी हो, तो जातक को जैसे ही जातक का जन्म होता है उस घर के अंदर, तो धीरे धीरे उसको अपने परिवार में काफी मौतें देखने को मिलती हैं। मौतों का सिलसिला जो है बना रहता है। मीन्स काफी दुख तकलीफ और स्ट्रगल उठानी पड़ती है अगर दूसरा घर खाली हो बुध खाना नंबर 8 के समय में, या मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलते हैं उसे। नाग जहर ग्रह नीच में भरता, तीर मंदे ग्रह चलता हो। मीन्स अगर बुध खाना नंबर 8 में होगा तो वो अपना सारा गहरा जो सारा जहर है वो नीच बैठे हुए प्लेनेट में भर देगा। यहां पर ये कहा गया है कि जब बुध खाना नंबर 8 में बैठा होगा तो वो अपना जो इफेक्ट है, मंदा इफेक्ट है, वो उस ग्रह से देगा जो नीच का अगर बैठा हुआ है या मंदी पोजीशन में बैठा हुआ है। और जब भी वो जब भी वर्षफल में भी ऐसी पोजीशन बनेगी कि कोई ग्रह नीच का हो रहा होगा, तब भी अब बुध जो है अपने जो है मंदे इफेक्ट्स हैं वो उस ग्रह के थ्रू देगा। बैठा कोई ग्रह जब घर दूजे, जहर भरे बुध लानत हो। तो यहाँ पंडित जी ने बोला है कि अगर कोई दूसरे घर में प्लैनेट बैठेगा तो बुध उसमें जहर भर देगा, उसके फल को भी बर्बाद कर देगा, उसका फल भी नष्ट कर देगा। चार रवि या चंद्र उम्दा, जहर अपनी बुध धोता हो। अगर फोर्थ हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट है, ये कंडीशन तभी हो सकती है कि बुध खाना नंबर 8 में हो और सूर्य जो है खाना नंबर 4 में हो जाए। वो ये कंडीशन वर्ष फल में ही बन सकती है। वो भी तब बनेगी जब सूर्य खाना नंबर 8 के बुध के साथ जो है जातक की जन्म कुंडली में आगे पीछे के घरों में हो, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और वर्ष फल में जब सूर्य 4 नंबर घर में आएगा तब बुध जो है
वो अपनी जो जहर है वो धो देगा, अपने जो मंदे इफेक्ट्स हैं उस जातक के वर्ष के अंदर नहीं देगा। या अगर जातक के टेवे के अंदर या जातक की जन्म पत्री में अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है या चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, इस कंडीशन में भी बुध जो है अपने जो बैड इफेक्ट्स हैं, मैलेफिक इफेक्ट्स को नहीं देता है। और जब खाना नंबर 8 में बुध मैलेफिक इफेक्ट्स देता है तो चंद्र की जो चीजें हैं उनसे सहायता ली जा सकती है। लास्ट में पंडित जी ने कहा है कि छठा मंदा ग्रह मंडल मंदा, मुआफी गुरु को मिलती है। मीन्स कि अगर सिक्स्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं या सिक्स्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो मैलेफिक बैठा हुआ है, वो सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो पूरे का जो पूरा इंसान का जो कंप्लीट चार्ट है वो अभी मंदा हो जाएगा, उसका जो फल है वो खराब हो जाएगा। तो पूरे चार्ट, बृहस्पति ही ऐसा ग्रह होगा जो इंसान को हेल्प करेगा या उस या उसकी जो बृहस्पति से इंसान को मदद मिलेगी, या बृहस्पति की प्लेसमेंट के ऊपर अभी सब पूरा दारोमदार आ जाएगा। अगर बृहस्पति अच्छे घरों में है, अच्छी प्लेसमेंट है बृहस्पति की, तो बुध के जो फैक्ट्स हैं उसमें उनका उसका कुछ बचाव होता रहेगा, कंप्लीट तो नहीं, क्योंकि पूरा टेवा ही नीच कर देता है जब खाना नंबर 6 खराब हो जाए बुध अष्टम के टाइम। तो यहाँ हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भले ही अगर बुध खाना नंबर 8 में अच्छे इफेक्ट्स नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं वो हमारे चार्ट में अगर बन जाती हैं तो बुध खाना नंबर 8 में भी बचाव होता रहता। जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो तो 34 साल की आयु में जो बुध है अपनी जहर धो देगा। मींस यहाँ पे अब जो जातक की माता है, जातक की औलाद है, उसके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं आएगा। अब चंद्र की जो जितनी भी चीजें हैं, जो सबका जो फल है वो अच्छा हो जाएगा। इट मीन्स कि जातक को फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, जातक की माता भी उसको भी दिक्कत नहीं आएगी कोई हेल्थ वाइज, उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। और जातक के पास जो घर है रहने के लिए वो भी अच्छा इफेक्ट देगा। उस क्षेत्र में भी जातक को अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बुध खाना नंबर 8 के टाइम में मंगल की प्लेसमेंट खाना नंबर 12 के अंदर हो तो भी जो बुध के खराब इफेक्ट्स हैं, मैलेफिक इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब बुध जो है अपना ठीक प्रभाव देगा। खाना नंबर 8 के टाइम में अगर सूर्य, बृहस्पति और मंगल बुध के साथ बैठे हों खाना नंबर 8 में ही, या खाना नंबर 12 में मंगल हो, तो बुध का जो नीच प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बुध है इंसान को रहस्य विद्याओं का ज्ञाता बना देता है। मीन्स कि ऐसा इंसान ज्योतिष का ज्ञान भी रख सकता है, तंत्र मंत्र में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला हो सकता है। ऐसे टाइम में इंसान गुप्त विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है। बुध खाना नंबर 8 के टाइम में अगर मंगल खाना नंबर 8 में साथ में हो तो यहाँ पे बुध और मंगल का दोनों का ही अच्छा प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा। अदरवाइज अकेला बैठा बुध या अकेला बैठा जो मंगल होता है वो अच्छे इफेक्ट्स नहीं देता है। लेकिन अगर बुध खाना नंबर 8 में हो और मंगल भी खाना नंबर 8 में हो तो दोनों के इफेक्ट्स जो हैं वो जातक को अपनी लाइफ में अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर बुध खाना नंबर 8 में है और जातक को अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज जातक को जब आते हैं तब
जो बुध है वो आंखों या जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज नहीं देता है, लेकिन बुध जो अपना पूरा बैड इफेक्ट है वो जातक के जो नर्वस सिस्टम के ऊपर और दांतों के ऊपर दे देता है। तो ऐसे टाइम में इंसान को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, डेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, योगा वगैरह करते रहना चाहिए और रेगुलर अपना दांतों का चेकअप करवाना चाहिए और सुबह शाम फटकड़ी से दांत साफ करने चाहिए। अगर बुध मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा हो तो इंसान को देवी की आराधना करनी चाहिए, कंजक पूजन करना चाहिए। ऐसे टाइम में पीला कपड़ा नदी में 43 दिन तक कंटिन्यूसली जाकर धोना चाहिए, जिससे कि बुध की जहर कम होती रहती है और इंसान को मदद मिलती रहती है। ऐसे इंसान को नागछेदन भी करवा सकता है। ऐसा जो इंसान है चांदी पहने ज्यादा से ज्यादा, और अगर बुध खाना नंबर 8 में मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा है तो शमशान घाट के पास अगर कोई कन्याएं रहती हैं, छोटी कन्याएं रहती हैं, तो उनको जो जातक है वो लाल रंग की चूड़ियां दे सकता है। लेकिन यहाँ पे इंसान को एक प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ऐसा कोई दान कर रहा है तो उस टाइम पे लाल कपड़ा या जो लुकिंग मिरर है, देखने वाला, शक्ल देखने वाला, चेहरा देखने वाला जो शीशा है वो दान ना करे। उन कन्याओं को सिर्फ लाल चूड़ियां ही दान में दे। अगर 32 से 34 की जो एज है उसमें इंसान को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अगर वो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो अगर बुध मंदा है वो ऐसे वाकया इंसान के साथ इंसिडेंट हो सकते हैं कि उस जातक की जो इनकम है आधी रह जाए। ऐसी उसके अगेंस्ट में साजिश होती है जिसमें कि वो कसूरवार नहीं होता लेकिन उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और स्पेशली उसमें फीमेल कोई ना कोई इन्वॉल्व रहती है। तो इन चीजों का नेटिव को खास ख्याल रखना चाहिए बुध खाना नंबर 8 के टाइम। जब बुध खाना नंबर 8 में जो है मंदे इफेक्ट्स देता है, मैलेफिक इफेक्ट्स देता है, तो ऐसे टाइम में उसकी निशानी ये होती है कि इंसान की बहन, बुआ, मौसी, बेटी, इनके भी हालात कुछ अच्छे नहीं होते हैं। इनको भी अपनी लाइफ में अलग अलग जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। और इसकी सबसे जो प्रमुख निशानी है जो उसकी लाइफ में देखने को मिलती है कि ऐसा जातक, उसका मकान जो उसका हाउस है, हाउस की बिल्डिंग तो ठीक रहती है लेकिन वो सिर्फ सीढ़ियों को चेंज कर देता है। जब भी वो ऐसा करता है तो उसका जो बुध है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको मैलेफिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो इंसान को प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि कभी भी अकेली सीढ़ियों को गिराकर ना बनाए, जिसका बुध खाना नंबर 8 के अंदर है। और दूसरी प्रिकॉशन जो नेटिव को ये लेनी चाहिए कि ऐसा नेटिव कभी भी अपनी पूजा स्थान को घर में चेंज ना करे। जब भी ऐसा नेटिव अपने घर में के पूजा स्थान को चेंज करेगा तब उसको बुध के मैलेफिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसको अपनी लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा उपाय जो बुध खाना नंबर 8 में विशेष तौर पे लाभकारी है। आज मैं आपको कई सारे उपाय बताऊंगा। जब वर्षफल में बुध खाना नंबर 8 के अंदर फिर से बुध खाना नंबर 8 में ही आ जाए, तो जिस दिन आपका जन्मदिन है उससे 34 दिन पहले और 34 दिन बाद, तो ऐसे जातक को एक कुज्जा जो होता है, मिट्टी का घड़े से छोटा होता है कुज्जा, जैसे बोलते हैं कुज, लेके उसके अंदर शहद भर के या देसी खांड भर के, देसी खांड या शहद भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको वीराने में दबा देना चाहिए। ऐसा उसे अपने जन्मदिन के 34 दिन पहले एक बुधवार को करें, फिर नेक्स्ट वीक फिर करें,
फिर जब जन्मदिन आ जाए फिर उसके 34 दिन बाद एक बुधवार को करें और फिर नेक्स्ट बुधवार को। पहले के 34 दिनों में जातक एक वीक बुधवार को कुज्जा ले, उसमें देसी खांड भरे, ढक्कन लगाए, या शहद भरे, ढक्कन लगाए, उसको वीराने में दबा दे, या शमशान में भी दबा सकता है। फिर अगले वीक 7 दिन बाद नेक्स्ट बुधवार को फिर वो एक कुज्जा ले, उसमें शहद या खांड भरे, देसी खंड जिसे बोलते हैं, वो भर के उस पे ढक्कन लगा के उसे शमशान या वीराने में दबा दे। फिर जब उसका बर्थडे आ जाए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बुधवार आए 34 दिन के अंदर अंदर जो बुधवार नेक्स्ट वीक फिर से सेम उपाय को रिपीट करे। तो ऐसा उसे 4 बार करना पड़े। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, इसे आप नोट कर। और जब इंसान ये उपाय करे तो उसी के साथ कुज्जे वाला उपाय करके उसके बाद जो एक तांबे की गड़वी लें, उसमें हरी मूंग भर दें, हरी मूंग साबुत भर के उसको ढक्कन लगाएं तांबे का, फिर उस पर कली का टांका लगाएं। जन्मदिन से 34 दिन के अंदर अंदर कुज्जे वाला उपाय करने के बाद फिर उसको रिपीट करें। फिर जब जन्मदिन का दिन निकल जाए उसके बाद जब उपाय करें, उसके बाद फिर ये तांबे वाला उसके साथ ही फिर रिपीट कर दें। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर बुध खाना नंबर 8 में है तो जातक एक उपाय कर सकता है। काजल जो होता है काले रंग का, वो लेके अपने नितंबों पर लगाकर वहां की जो चमड़ी है उसको काले रंग का कर सकता है। ऐसा उपाय करने से जातक का बुध खाना नंबर 8 के टाइम में बचाव होता रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन उपायों को आप नोट कर लें, सो दैट कि आपको हेल्प मिल सके, आप ऐसे उपाय कर सकें। दूध खाना नंबर 8 के टाइम में जो गंगा जल है, पानी है, वो उसको छत पे रखा जा सकता है, या दूध को छत पे रखना भी एक अच्छा उपाय है। अगर उस जातक के कन्या हो या छोटी कन्याओं का नाग छेदन करवा के भी वो होता है। अगर बुध खाना नंबर 8 के समय में बृहस्पति जो है खाना नंबर 2 में है, तो ऐसी स्थिति में 16 से 21 वर्ष की जो उसकी उम्र होती है जातक की, उस टाइम पे पिता के ऊपर भारी होता है, और समा जो है पिता को अपनी जान पे भी खतरा बन सकता है, और उसको भारी फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर यही पोजीशन चंद्रमा के साथ हो तो माता को लिया जाए, और अगर केतु के साथ हो तो संतान के ऊपर ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे समय में जो जातक है उसको एक उपाय बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऐसा जातक जो है 25 खोए के पेड़े ले, जिनमें वो स्पेशल बनवाए, जिनमें की चीनी ना डाली। 25 खोए के पेड़े ले जिसमें की चीनी ना डाली हो। ऐसे जो पेड़े हैं वो जातक कुत्तों को खिला दे। अगर कुत्तों को नहीं खिला सकता तो सेकंड प्रायोरिटी में पानी में बहा सकता है, या ऐसे किसी चौराहे पे रख दे जहां की उसे कुत्ते खा लें। लेकिन हमें या तो कुत्तों को खिलाना है या उनको जल प्रवाह करना है। अगर कोई नरग्रह खाना नंबर 6 में हो और बुध खाना नंबर 8 या 12 में हो, तो ऐसे टाइम में जातक की माता के ऊपर उसकी आयु पे संकट आ जाता है। तो हो सकता है कि जातक की चाइल्डहुड में ही उसकी जो माता है उसको उसकी आयु पे संकट हो सकता है, या उसकी माता को बहुत ज्यादा
संघर्ष देखना पड़ता है। दोनों को ही काफी संघर्षों से टाइम में जातक के मामा और जातक की औलाद के ऊपर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जातक को उपाय जरूर करने चाहिए। अभी दर्शकों हम देख रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बुध खाना नंबर 8 कितने खतरनाक इफेक्ट्स देता है, लेकिन उनके उपाय हैं, उनके उपाय करके जातक उसका लाभ ले सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जातक उन उपायों को जरूर, अगर बुध खाना नंबर 8 में हो और शनि वर्ष फल में खाना नंबर 2 में आ जाए और सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा हो, तो ऐसे टाइम में जातक को गेहूं या गुड़ जो है वो भैंस को खिलाना चाहिए या मछलियों को भी खिलाना चाहिए। अगर जातक ये उपाय करता है तो उसे काफी लाभ होगा और बुध खाना नंबर 8 के टाइम में काफी जो है राहत मिलेगी। अगर खाना नंबर 12 खाली हो और बुध खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसे जातक को जो हिप हिप का सेक्शन है, नितंबों वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में भी उसको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो जातक को अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। दर्शकों, तो आज बुध खाना नंबर 8 के ऊपर हम जो चर्चा है उसको आज यहीं समाप्त करते हैं। मेरी सभी व्यूअर से विनती है कि वो अगर मेरा कंटेंट उनको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। नमस्कार।